Welcome to ChemBio classes. This is our lecture number 1 for hydrocarbons, especially for class 11 and based on NCERT for ICSE and CBSE board. Plus, this chapter notes will be sufficient for NEET and IIT JAM. I hope this chapter will clear all your doubts and increase your conceptual knowledge. Got it? Now, let's start this chapter. Firstly, you should know about what are hydrocarbons. Hydro is from hydrogen and carbon is from carbon. So basically, those compounds which are made up of hydrogen and carbon basically are hydrocarbons. तो हाइड्रोकार्बन्स बेटा दो तरह के होते हैं. अगर ब्रॉडली देखें तो एक आ जाएगा हमारे पास ए साइक्लिक, या फिर जिसको हम ओपन चेन बोल देते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स. मैं HC लिख रही हूँ. और एक आ जाएगा हमारे पास साइक्लिक और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स. तो यहाँ पर ए साइक्लिक और ओपन चेन कौन से होंगे? जैसे जो साइकिल की फॉर्म में नहीं होंगे, लाइक ऐसा आपको एक रो में नज़र आ रहे हैं, आपको ऐसा एक मतलब रो में है, चाहे वो ऐसे जाए रो, चाहे वो स्ट्रेट रो जाए, ठीक है. लेकिन क्लोज्ड कैसे होंगे? वो बेसिकली आपको सारे कार्बन एक दूसरे से जॉइंट नज़र आएंगे, ठीक है. तो अब आप कहेंगे कि ये सीसी क्या है? बेसिकली सीसी मैंने जर्नल आपको बताया है. वैसे कार्बन जो होता है वो 4 वैलेंसी रखता है, तो 4 बॉन्ड तो वो बनाता ही बनाता है. तो आपको ऐसे बॉन्ड बनाने हैं, वो हम डिटेल में हम समझेंगे, ठीक. तो अब हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक ए साइक्लिक या फिर ओपन चेन के बारे में. इनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोल देते हैं. ये फर्दर बेटा आगे डिवाइडेड हैं एल्केन्स एंड एल्काइंस में. तो ये क्या है? बेसिकली एल्केन्स जो होता है यहाँ पर ऑल सिंगल बॉन्ड्स, जो भी आप कंपाउंड लोगे उसके अंदर कार्बन और कार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा. लेकिन एल्कीन्स के केस में डबल बॉन्ड आ जाता है. डबल बॉन्ड लाइक ऐसे आ गया, या कहूँ कि ये देखिए आप, यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड एक भी हो सकता है और n भी हो सकते हैं. एल्काइंस में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड. तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा. तो आपको ब्रॉडली पता होगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. और इसके प्रीवियस चैप्टर में जो हमारे पास बेसिक चैप्टर था उसमें भी क्लियर है इनके बारे में. CnH2n+2 फॉर्मूला लगाकर हम एल्केन्स निकाल सकते हैं. CnH2n से हम एल्कीन्स निकाल सकते हैं. और CnH2n-2 से आप एल्काइंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है. तो अगर मैं आपको एल्केन्स के बारे में बता दूं, एल्केन्स, तो एल्केन्स के अगर बारे में बताएं तो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है. लाइक अगर मैं इसकी वैलेंसी पूरी कर दूं तो 2 कार्बन वाला जो एल्केन होता है वो क्या होता है? इथेन. और बेसिकली कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो CH4 भी होता है, डैट इज़ मीथेन. ये भी एक एल्केन है. बट इथेन जो है वो आपको ये शो कर रहा है कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है. यहाँ पर जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. लेकिन हमने जो बताना था, मेरा मेन पर्पस आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में डिफ्रेंशिएट करना. तो इसलिए मैंने ये इथेन से स्टार्ट किया है. आपको यहाँ से दिख जाए कि कार्बन और कार्बन में हमारे पास क्या है? एक सिंगल बॉन्ड. उसके बाद देखिए CH, ये 3 कार्बन्स वाला मैंने यहाँ पर रख लिया. देखिए CH3, CH2, CH3, ये 3 कार्बन्स वाला हमारे पास हो गया प्रोपेन. तो आपको ये पता ही है, अगर कार्बन 1 हो तो मिथेन, मिथ लगता है.
और अगर 2 हो इथ, 3 हो प्रॉप, 4 हो ब्यूट, 5 हो पेंट, 6 हो हेक्स, एट्सेट्रा। तो ये लगता है। और एन जो हम लगाते हैं वो बेसिकली एल्केन्स के कारण हम एन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में। तो एल्कीन्स में मैंने क्या बोला था, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। तो अगर मैं स्टार्ट करूं इथीन, तो बेसिकली एल्कीन जो मिथीन कुछ नहीं होता, मिथीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईन हमें क्या बताता है, डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन तो मस्ट हैं उसके लिए। तो स्टार्टिंग ही हमारी इथीन से होगी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वैलेंसी हमने इसकी पूरी कर दी। कार्बन देखो 4 बॉन्ड बनाता है। अगर इस कार्बन की बात करूँ तो 2 बॉन्ड ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा। और अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक ये और एक ये। जो बीच वाले बॉन्ड होते हैं ये शेयरिंग में हम काउंट करते हैं। दोनों कार्बन्स के पास ये बॉन्ड शेयर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोपीन। तो हमने ये ले लिया। यहाँ पर आप क्या करोगे, वैलेंसी आप कंप्लीट करोगे। अब आप देखो कि जो ये कार्बन है इस पे यहाँ पर 4 बॉन्ड्स है, लेकिन जो बीच वाला कार्बन है इसमें देखिए 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड थे, एक यहाँ पर राइट साइड था सिंगल बॉन्ड। तो ऊपर हमें सिर्फ एक ही बॉन्ड लगाने की ज़रूरत पड़े। और ये जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं और साथ में 2 ये वाले पाई और सिग्मा बॉन्ड आ गए। ठीक है, ऐसे ही आप ब्यूटीन भी बना सकते हैं, CH और यहाँ पर आप ये मैंने बना दिया। यहाँ पर देखिए आप, ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एल्काइंस के बारे में। तो एल्काइंस क्या होते हैं, इसके अंदर बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड आता है लाइक दिस। तो फर्स्ट इसका क्या होगा, इथाइन। ऐसे ही में प्रोपाइन बना सकते हैं और ऐसे ही हम पेंटाइन भी बना सकते हैं या ब्यूटाइन बना सकते हैं। तो हमने क्या बनाया, ये मैंने आपको प्रोपाइन बना दिया, ये हमने बना दिया पेंटाइन। तो आपने ये देखिए मैं वैलेंसी पूरी करती जा रही हूँ, आपने सिर्फ कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स ही बनाने हैं। ठीक है, अब ये कार्बन के पास ऑलरेडी 4 है, 1 2 3 एंड 4। तो हमें हाइड्रोजन रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हमारा बन गया पेंटाइन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ये कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बेसिकली जिनकी चेन क्लोज फॉर्म होती है लाइक दिस, रिंग्स बन जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ सिमिलर टू एलिफेटिक। ठीक है, सिमिलर टू एलिफेटिक है। अब इसके अंदर अगर मैं आपको दूसरे कलर से दिखा दूँ तो इसके अंदर बेसिकली क्या आएंगे, साइक्लो एल्केन्स आएंगे सबसे पहले। साइक्लो एल्केन से आपको क्या पता लगता है कि एक साइकिल बना हुआ है, ये बना है लाइक दिस। तो ये 4 वाला हो गया और ये 5 वाला हो गया, ये 6 वाला हो गया। तो देखो आपको 2 वाला तो कोई साइकिल बनेगा ही नहीं, 2 कार्बन से कोई साइकिल नहीं बनता। और जो ये पॉइंट जहाँ पर ये कर्व मुड़ती है, जहाँ पर ये लाइन कर्व होगी, वो जो है पॉइंट पे कार्बन होता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है और यहाँ पर वैलेंसी आपको पूरी कर देनी है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, जर्नली हम उसको ऐसे ही, ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर कॉर्नर्स पे C है। ठीक है, और उसकी वैलेंसी पूरी है। तो साइक्लो एल्केन्स के अंदर आपने ये देखा कि तो साइकिल की फॉर्म में और दूसरा सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, आपको कोई भी यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं नज़र आया। ठीक, तो सेकंड हमारे पास क्या आएंगे, साइक्लो एल्कीन्स। तो साइक्लो एल्कीन्स के अंदर आपको पता है क्या होगा, जैसे एक डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास, तो ऐसे यहाँ पर आ गया। कहीं किसी भी पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड अगर मिल जाए तो आप कहोगे कि साइक्लो एल्कीन है हमारे पास। तो थर्ड आ जाता है हमारे पास साइक्लो एल्काइंस। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल सकता है लाइक दिस।
ठीक है, आपको ऐसे ट्रिपल बॉन्ड भी अवेलेबल हो सकता है, तो ये साइक्लो एल्काइंस है। तो अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने एलिफैटिक एलिसाइक्लिक देखे थे। अब हम देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हम अभी कर रहे थे, हमने क्या किया था शुरुआत से, अगर मैं आपको रिकैप करवा दूँ तो स्टार्टिंग में हमने बोला था कि हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के हैं, एक है क्लोज्ड और एक है ओपन चेन। तो हमने ओपन वाले कर लिए हैं। ओपन वालों के अंदर हमने क्या किया, हमने बोला कि एलिसाइक्लिक होते हैं, सॉरी ए साइक्लिक हम इनको बोल रहे थे, ए साइक्लिक। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस ये हमने किए। और क्लोज्ड के अंदर हमने एलिसाइक्लिक देखे थे। एलिसाइक्लिक के अंदर हमने क्या देखा था, साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन। तो और अब हम क्या देखेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि बेसिकली एरोमेटिक के अंदर भी साइकिल बनता है, तो ये भी क्लोज्ड के अंडर ही आएगा। तो एरोमेटिक अगर हम शुरू करें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो इसके अंदर सबसे पहला क्या आएगा, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर क्या आएंगे, जैसे मतलब ये है हमारे पास बेंजीन, जो आप हमेशा पता ही आपको, बेंजीनॉइड्स में आपको बेंजीन तो पता ही है। ठीक है, तो लेकिन बेंजीनॉइड्स होते कौन से हैं, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर एल्काइल, एल्किनाइल और एल्काइनाइल। ये बेसिकली क्या है, जब आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो एल्काइल बनता है। अगर आप एल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो एल्किनाइल। सिमिलरली जब आप एल्काइल में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो एल्काइनाइल बनता है। ठीक है, तो जब ये अगर हम CH4 है जैसे, तो मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला तो CH3 बन गया। तो अब यहाँ पर आप देखिए तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं हैं, 3 बॉन्ड है, एक वैकेंट है। एल्केन में से 1 हाइड्रोजन गया, एल्काइल बन गया। तो जब हम कोई एल्काइल बनाते हैं लाइक CH3, लाइक C2H5, तो इनमें आप देखो कि पूरे बॉन्ड कंप्लीट नहीं हैं। लाइक ये देखिए आप, तो एक वेकेंट है। तो यहाँ पर जब तक कोई ग्रुप आके अटैच नहीं होता ये स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, एल्किन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो बेसिकली एल्काइल या एल्किनिल या एल्काइनिल, तो इनके साथ कोई बेंजीन की रिंग आकर लग जाती है। ठीक है, कोई बेंजीन रिंग लग गई या फ्यूज्ड फॉर्म में लग गई। तो फ्यूज्ड क्या होता है, जैसे दो बेंजीन रिंग है तो उन वो क्या है, आपस में फ्यूज्ड हैं। तो ऐसे भी हो सकता है। तो इनके साथ कोई भी अगर लग जाता है, एल्काइल, एल्किनिल या एल्काइनिल, तो ये एक बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। बेंजीनोइड एरोमेटिक को हम एरीन्स भी बोल देते हैं। अब देखिए आप एग्जांपल्स, लाइक ये हमारे पास क्या है, बेंजीन, जो आपको पता ही है। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लग जाए तो टोल्यूइन बन जाता है, ये भी एरीन्स में ही आएगा। और अगर ये बेंजीन के साथ एक ऐसे फ्यूज रिंग हो जाए तब ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली हम बोलते हैं इंडीन, डीन। ये देखिए आप, ये देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, नेफ्थलीन। अब ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, बायफिनाइल, बायफिनाइल। तो एरीन्स क्या होते हैं, बेसिकली एरीन्स होते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसके अंदर फ्यूज रिंग्स भी आ जाती हैं और मोर देन 2 रिंग्स भी आ जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कौन से आते हैं, नॉन बेंजीनॉइड
एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इनके अंदर क्या है, नॉन बेंजीनॉइड के अंदर मतलब बेंजीन रिंग हमारे पास उसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, इस ये बेसिकली हाईली सैचुरेटेड तो होंगे, हाईली सैचुरेटेड होंगे। हाईली सैचुरेटेड मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ तक हमारा जो था इंट्रोडक्शन थी। इंट्रोडक्शन के बाद अगर मैं बात करूँ एल्केन्स की, अब स्टार्ट होती है हमारा पूरा चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमने एल्केन्स पढ़ना है, एल्कीन्स के बारे में पढ़ना है, एल्काइंस के बारे में पढ़ना है, और एरीन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम एल्केन्स के बारे में अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको पता ही है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन तो आपको पता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने, सैचुरेटेड मतलब जिनके अंदर सारे बॉन्ड सिंगल हो, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हो, हमारे पास सिंगल हो। तो ये हम इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसका क्या नाम है, इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, पैराफिन्स बोलते हैं बिकॉज ये रिलेटिवली अनरिएक्टिव हैं, रिलेटिवली अनरिएक्टिव टूवर्ड्स मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स। तो मोस्टली जितने भी रिएजेंट्स हैं, जितने रिएजेंट्स हैं उनके अंदर ये अनरिएक्टेड होते हैं उनके साथ। तो जैसे कि अगर एसिड्स की बात करें, हम बेसिस की बात करें, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करें, तो सबके साथ ये जो हैं रिएक्टिव कम होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम इनको पैराफिन्स भी बोल देते हैं। तो इसके बाद आपको जनरल फॉर्मूला, किसी भी एल्केन को निकालने के लिए आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, CnH2n+2। आप C की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो इस फॉर्मूले के अंदर तो फॉर्मूला आएगा CH4, तो उसका नाम क्या है, मीथेन। सिमिलरली C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन। ठीक है, ये 2, 3, 4, 5 ऐसे ही अगर आप 6 लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, C6H14 दैट इज़ हेक्सेन। 7 के लिए C7H16 हेप्टेन। 8 के लिए C8H18 ऑक्टेन। 9 के लिए C9H20 नोनेन। C10H22 डेकेन। तो ये हमारे पास कुछ एल्केन्स थे जिनकी नोमेनक्लेचर आपको मैंने बता दी है। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। वैसे तो आइसोमेरिज्म डिटेल में हमने जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक, उसके अंदर डिटेल में हमने डिस्कस किया है, वीडियोस अपलोडेड है, बट यहाँ पर हम फिर से एक थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। तो आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स के अंदर से बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा कि मीथेन CH4 होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है। उसके बाद हम बात करें इथेन, इथेन हमारे पास ये होता है C2H6। उसके बाद आ गया प्रोपेन, ये हमारे पास आ गया प्रोपेन। तो इनके अंदर अगर आप देखोगे इनके सिर्फ एक ही सिंगल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो है सिंगल इनका एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक, अब क्योंकि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्बन है, ये फर्स्ट, इसके अंदर तो एक ही कार्बन है, और इसके अंदर 2 कार्बन है, और इसके अंदर तो 3 कार्बन, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इनका एक ही वे है कनेक्ट होने का, इसलिए एक ही स्ट्रक्चर बनता है सिंगल। लेकिन जब मैं बात करती हूँ ब्यूटेन की, तो इसके 2 आइसोमर बनते हैं। ठीक है, 2 आइसोमर कैसे बनते हैं, एक तो आपको पता है कि ये हमने बना लिया, एक ये N ब्यूटेन,
एन ब्यूटेन आपको पता है जो सिंगल एक चेन में होता है, हम उनको एन से शो कर देते हैं, एन ब्यूटेन। और एक और क्या बनता है हमारे पास, आइसोब्यूटेन। आइसो मतलब जो सेंटर वाला हमारे पास कार्बन होता है, अगर उस पर कोई अटैच है तो हम उसको आइसोब्यूटेन का नाम दे देंगे। आइसोब्यूटेन, दोनों के अंदर आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट चला जाता है। तो आप देखोगे इसके अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इसके अंदर सेम, इसके अंदर डिफरेंट है, लेकिन दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 बिल्कुल सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ब्यूटेन जो है वो 2 आइसोमर यहाँ पर शो करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पेंटेन की, तो पेंटेन क्या है, 3 आइसोमर्स शो करता है। 3 जैसे 1 2 3 4 5, एक ऐसे यहाँ पर आप H लगा दें, ये हमारे पास हो गया एन पेंटेन। जैसे हमने आइसोब्यूटेन बनाया था वैसे ही आप क्या कर सकते हो, अब देखो आइसोब्यूटेन कैसे बना था, आइसोब्यूटेन जो सेंटर वाला था कार्बन उसके ऊपर जब लगा था। अब जो 5 वाला होता है इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं यहाँ, एक तो ये था एन पेंटेन, इसके अंदर अगर मैं इस जगह ये कार्बन हटा के यहाँ इसको शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन के आएगा। इसको मैं बोलूँगी 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी एक पेंटेन का आइसोमर है। सिमिलरली अगर सेंटर वाले के अंदर मैं यहाँ पर दोनों तरफ CH3 लगा दूँ तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, जो कि क्या है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये हमारे पास 3 आइसोमर हैं पेंटेन के। इसी हिसाब से जो हमारे पास हेक्सेन होता है, हेक्सेन के हमें 5 डिफरेंट वेज में हम देख लेते हैं, 5 आइसोमर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एक तो एन हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये सेकेंड पोजीशन पे एक बार आप CH3 लगा सकते हैं और यहाँ पर आप वैलेंसी इसकी पूरी कर दें, ठीक है। उसके बाद आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर सेंटर में आप लगा दें, 3 ये बन गए। उसके बाद 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर CH3, यहाँ CH3 लगा दें, तो ऐसा भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और एक और स्ट्रक्चर आप ऐसा भी बना सकते हैं, अब ये स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। जैसे हमने क्या बनाया, ब्यूटेन के बनाए थे स्ट्रक्चर, ठीक है। उससे पहले इनकी देखिए, ये तो देखो एक कार्बन है, ठीक है, आइसोमर क्या बनेंगे, कुछ नहीं यहाँ पर बनेगा। लेकिन अगर मैं 2 कार्बन की बात करूँ, इसके अंदर ये दोनों ही कार्बन जो थे वो 3 हाइड्रोजन से जुड़े हैं और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आप आई थिंक समझ सकते हैं, दोनों ही कार्बन की यही पोजीशन है, तो वो कुछ नहीं बना सकते और दोनों ही एक ही लेवल पे हैं। अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूं तब भी सेम से ही दिखेंगे। और यहाँ पर भी क्या है, ये दोनों टर्मिनल है और ये सेंटर है। आप इसको ट्विस्ट कर दोगे, कुछ भी करोगे तो सेम ही ट्विस्ट करके आएगा हमारे पास स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर ये ट्विस्ट करके इधर आएगा तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा, फिर से मतलब यही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सेंटर वाला सेंटर में रहेगा, टर्मिनल पे CH3 है तो CH3 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं, ये एन ब्यूटेन है, ठीक है। एन ब्यूटेन के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल, ये भी टर्मिनल वाला है, ठीक है। ये जो हैं ये बेसिकली इस टर्मिनल के पास है, ये इसके पास है, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर, अगर ब्यूटेन के अंदर 2 ही क्यों बने, अगर आप सोचो कि एक CH3 यहाँ पर इन्होंने सेंटर वाले पे लगाया है, ठीक है। अगर टर्मिनल पे लगाते तो फिर एन ब्यूटेन ही बनना था। ये तो टर्मिनल टू टर्मिनल ही चल रही है एन ब्यूटेन वाला,
देखो एक ही लाइन चल रही है ना। अगर इसका मतलब हम टर्मिनल वाले पोजीशन पे इस और इस कार्बन पे, कहने का मतलब ये ग्रीन वाले कार्बन पे तो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि एन ब्यूटेन वही होता है ना कि टर्मिनल पे लगते हैं, तो ये हम कर नहीं सकते। हमने कौन सा लगाना है कि सेंटर में एक कार्बन लगाना है, तो एक पे लगा दो आप। ये देखिए आपने सेंटर वाले पे हमने लगा दिया, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन अगर पेंटेन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 1 2 3 4 5, एक तो सिंपल सिंपल सा एन पेंटेन वाला स्ट्रक्चर होता है। अब 5 कार्बन है, 5 में से जो सेकंड वाले पे कार्बन पे एक बार हमने CH3 लगा दिया, फिर एक बार हमने क्या किया, सेकंड पे लगाया, फिर हमने क्या किया, थर्ड पे लगाया। ठीक है, सेकंड पे ही दो स्ट्रक्चर सॉरी लगा दिए। ठीक, तो हमारे सेकंड पे एक बार एक लगाया और एक बार दो लगा दिए, क्योंकि टर्मिनल वाला तो बेटा हमने टर्मिनल पे तो लगाना ही नहीं है। तो बचे तो बीच में, अगर हम ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल बचे बीच में 3, तो इन 3 का देखना है। ये हम सेकंड पोजीशन है, और अगर इधर से आए तो ये सेकंड पोजीशन है, दोनों सेम पोजीशन है, तो और एक की थर्ड ये पोजीशन होती है। ठीक है, तो हमने सेकंड वाले पे लगाया, तो एक तो बीच में से निकलेगा ना कार्बन, वही लगेगा, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स बन के आए। तो हेक्सेन की अगर मैं बात करूं, तो हेक्सेन के अंदर अगर आप देखें, एक ये सिंपल स्ट्रक्चर, एक बार हमने सेकंड पोजीशन पे लगाया, एक बार हमने सेकंड और थर्ड पोजीशन पे लगाया, एक बार थर्ड पोजीशन पे लगाया है। ठीक है, और फिर सेकंड पोजीशन पे ही 2 बार लगा दिया है हमने। तो जैसी जितनी अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है आप उतनी कर सकते हो। ये थी हमारे पास बेसिक जो बातें एल्केन्स के बारे में। इसके बाद हमें, अगर मैं CH4 की बात करूं, जिसको हम सिंपली ऐसा लिख देते हैं, लेकिन बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन है, कार्बन, उसके बाद एक लोब इसकी इधर है, एक इधर, ये, और एक ये, ऐसे करके आपको दिखेगा कुछ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ऐसे नॉर्मली शो होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगे होते हैं 4। इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास टेट्राहीड्रल एक स्ट्रक्चर आया। ये sp3 ऑर्बिटल है। ठीक है, sp3 ऑर्बिटल है। जो एवरेज बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जो एवरेज है यहाँ पर 154 पिकोमीटर एंड 110 पिकोमीटर है। ठीक है, बेसिकली जो एल्केन्स की बात कर रहे हैं हम, ये नॉर्मल था, लेकिन हम एल्केन की बात करें तो CC के अंदर 154 जाती है, और CH के अंदर जो एवरेज बॉन्ड लेंथ है वो 110 जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।